क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 2 साइनसॉइडल करंट आर गिवन बाय I इक्वल टू क्या देते 10 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टी व पाई बाई 3 आ जाए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं पार्ट 3 किसका, एसी फंडामेंटल का। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल रहे हैं। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आपको क्या करना है, आप चले जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पे जाने के बाद हर वीडियो को बारी बारी से देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आपको प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे इस छोटी सी फैमिली में, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मिलेगा, तो बिल्कुल इस छोटी सी फैमिली में सब्सक्राइब करने के बाद जुड़ जाइएगा, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय लेते नहीं और अपने आते हैं इस टॉपिक पे, जो है आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। देखिए, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कहने का मतलब क्या, दो चीजें आपके माइंड में हमेशा आनी चाहिए। क्या भाई, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और करंट। ठीक, इनके रिलेशन को हम अपने एसी में पढ़ते हैं, एसी फंडामेंटल में। एसी सिग्नल जो हमारे होते हैं, एसी सप्लाई जो होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बिहेवियर को पढ़ते हैं। कैसा बिहेवियर भाई, फेजर रिप्रेजेंटेशन से उस बिहेवियर को हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो इसकी एंगल क्रिएशन है, किस प्रकार से ये मैक्सिमम वैल्यू चला जाता है पॉजिटिव में, किस प्रकार से नेगेटिव में मैक्सिमम चला जाता है, पूरी चीज को देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम कवर अप करेंगे भाई, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज मतलब वोल्टेज और करंट है, ये किस प्रकार से लैगिंग और लीडिंग जो आपका प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से डिपेंड होता है, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, सब यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपसे बताना चाहेंगे कि बिल्कुल जैसा कि आप लोग जानते हो कि लाइव सेशन आपका चलता है कल भाई इवनिंग में चलता है 6 PM पे, आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। ठीक है ना, धीरे धीरे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे जो लाइव सेशन है थ्योरी का, वो भी करने का कोशिश किया, बट ड्यू टू द भाई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो पाया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और ऐसे ही अंदाज में मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आपको लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है। ठीक, और साथ ही साथ हम आपसे बताना चाहेंगे कि आपके इस छोटी सी फैमिली में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक छोटा सा पार्ट और ऐड होने वाला है। जी हाँ, बहुत लोगों का कहने था, मतलब था कि सर इस माइक से अच्छे से आवाज नहीं आती, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नया माइक ला रहा हूँ, जो कि विद इन 7 डेज 10 डेज में आ जाएगा, तो और भी अच्छी क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए लेके चलते हैं, आपके इस स्पेशल सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे फेजर रिप्रेजेंटेशन का हम यूज क्यों करेंगे, इसलिए यूज करेंगे कि अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के जो बिहेवियर है उसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके बिहेवियर को जानना है कि क्या क्या यहाँ पे भाई ये जो हम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या रिलेशन होता है, कैसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को समझने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फेजर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे दो एक्सिस, एक y एक्सिस और एक s एक्सिस का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो x एक्सिस है, जो x अक्ष है, इसके समांतर जब ये मान लीजिए 0 पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरा यूज कर लेते हैं। ये कंडीशन क्या है भाई, 0 कंडीशन है। 0 कंडीशन के बाद क्या आता है, पाई का कंडीशन आता है, उसके बाद 2 पाई का आता है। सब चीजें यहाँ पे कवर अप कराएंगे। ठीक, अब देखिए हमें क्या करते हैं, इसके एंगल जनरेशन करते हैं ना, थीटा जनरेशन होता है, तब ये क्या होता है, वोल्टेज या करंट मैक्सिमम होता होते चला जाता है, फिर क्या होता है, फिर 0 होता है, फिर मिनिमम होता है। तो पूरे उसकी कंडीशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई, अब हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएशन हो गया। ठीक है, फाई एंगल या फिर थीटा एंगल क्रिएशन हो गया। कब भाई, जब ये क्या किया, ये वोल्टेज या करंट क्या हुआ, ये फ्लो होना स्टार्ट हुआ।
ठीक है। तब हमें क्या मिल गया भाई, मान लीजिए थीटा डिग्री पे हमें कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक मान कहते हैं, वो आपको मिल गया। क्या मिल गया भाई, ये आपका Vm मिल गया। यदि वोल्टेज ले रहे हैं तो Vm मिल गया, और करंट ले रहे हैं तो आपको क्या मिल गया, Im मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, थीटा जनरेशन हुआ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ रहे हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज थीटा जनरेशन होगा, और आपको क्या होगा, आपको ये जो आपके एम्पलीट्यूड है ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो इसका बिहेवियर है फेजर, इसको हम कहते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया भाई, यहाँ पे एंगल जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे किसकी सहायता से, फेजर की सहायता से। क्लियर सी बात है। अब देखिए क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल गई। कौन सी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे तात्क्षणिक मान मिल गया। ठीक है ना, एक टाइम पे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज और, कि ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम पहुंचे, तो हमारा क्या हो गया, मतलब जीरो से मैक्सिमम की तरफ पहुंचे, मतलब ए पॉइंट से, ठीक है ना, ए पॉइंट से आगे गए तो किसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, और किसके बीच में हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, थीटा जनरेशन हो रहा है भाई। ठीक है, तो जब ये हुआ तो उसके बाद हमें क्या मिल गया, एक तात्क्षणिक मान मिल गया। कहां पे भाई, यहाँ पे, जिसको हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या होगा, यहां से फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा जनरेशन हो रहा है भाई, फिर से क्या हो रहा है, थीटा जनरेशन हो रहा है, और कहां पे पहुंच गया, मान लीजिए हमारा ये क्या है, सी पॉइंट है। अब क्या हुआ कि बी से सी के बीच में थीटा जनरेशन हुआ। कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या हो गया भाई, ये देखिए यहाँ पे था, यहां से डायरेक्टली कहने का मतलब है कि 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे गया तो भाई ठीक है, 90 डिग्री हमें यहां मिल गया। ठीक है, 90 डिग्री मिल गया, मतलब कहने मतलब कि भाई भी मैक्सिमम प्राप्त हुआ आपको। कौन से भाई, कहां पे भी बार आपको प्राप्त हुआ भाई, आपको प्राप्त हुआ बी पे। ठीक है, बी से सी की तरफ बढ़े थे आप, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, बी प्राप्त हो गया। कितना भाई, 90 डिग्री। कब, आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है, पहले जीरो अवस्था थी, अब ये क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है, मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है, थीटा एंगल जैसे जनरेशन होता चला जा रहा है। अब देखिए, अब यहां पे मान लीजिए कि पॉइंट क्या है आपका, क्या है भाई, मान लीजिए ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब जब डी पॉइंट पे पहुंचेगा फिर से थीटा जनरेशन होगा। ठीक है, तो डी पॉइंट पे कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कैसे, देखिए, अब देखिए ये जो 90 डिग्री वाला था, इसको आप क्या करिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। बात समझ रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम। और ये जो आपका डी वाला है कहां पे आएगा, बी वाले पे आएगा, ये वाला जाएगा, कहने मतलब ये आपको मिलेगा। तो क्या मिल गया भाई, आपको ये मिल गया। ठीक है ना, आपको ये मिल गया, कहां से, सी से डी की तरफ गया, मतलब सी पॉइंट पे टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम के साथ ये आपके थीटा जनरेशन हो रहे हैं। क्लियर सी बात है। अब देखिए भाई, डी से आएगा ई की तरफ, फिर से थीटा जनरेशन हुआ, ये हो गया पॉइंट ई। अब देखिए ये जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस से चला भाई वाई एक्सिस होते हुए एक्स एक्सिस पे आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये पॉइंट क्या मिल गया, यहां पे आपको डी पॉइंट मिल गया। ठीक है, कहां पे भाई, यहां पे, और कहां पे हो गया, ये जीरो हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा क्या हो गया, ये हाफ साइकिल मिल गया, इसको हाफ साइकिल मिल गया कि नहीं भाई, जीरो से पाई की अवस्था मिल गई। कहां से भाई, एक्स एक्सिस तो होते हुए ये आ गया फिर से यहां पे। कहने का मतलब ये हाफ के लिए क्या, यहां पे एक लूप क्रिएशन हो गया। क्या हो गया भाई, ए बी आपका सी डी ई, बात समझ रहे, यहां तक आया, और ये हमारा क्या हो गया, हमें हाफ साइकिल हमें प्राप्त हो गया। क्लियर सी बात है। चलिए, अब वही चीज जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव साइकिल, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव साइकिल है। ठीक है ना, पॉजिटिव साइकिल मिल गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिल गया भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को पाने के लिए, इस एंगल को, इस एम्पलीट्यूड को पाने के लिए जो क्रिया किया, हमने फिर से वही दोहराना है भाई। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि थीटा जनरेशन हुआ और ये एफ पे आ गया, तो एफ पे जब आएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये कहां जाएगा भाई,
यहां पे, ठीक है ना। इसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जहां तो मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जब मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा भी माइनस का भी मैक्सिमम होगा। किधर भाई, निगेटिव में जा रहा है तो माइनस का भी हम हो जाएगा। क्लियर सी बात है, ऐसी सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ये जो चीजें समझ में आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, सबको जोड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है भाई, अब यहां से भाई आया क्या, फिर से यहाँ पे थीटा जनरेशन हो गया। यहाँ पे आ गया भाई एफ सी, कहां पे गया, जी की तरफ गया, ठीक है, जे की तरफ गया तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए अब यहां से फिर से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हुए फिर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जी पे मतलब इस पे आ जाएगा। तो इसके लिए, किसके लिए भाई, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कितना भाई, 90 डिग्री नेगेटिव में। बात समझ गए, 90 डिग्री मैक्सिमम किसमें भाई, नेगेटिव में मिल जाएगा। ये क्या हो गया भाई, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब देखिए कि भाई जी से एच की तरफ बढ़ गया, ठीक है ना, जी से एच की तरफ बढ़ गया, थीटा डेरिवेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, कहने का मतलब ये कि देखिए एफ और एच एक ही समांतर में, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको क्या मिल गया, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल गई। क्लियर सी बात है। तो यहां पे क्या हो गया भाई, ये वैल्यू मिल गया था, उसके बाद ये वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम एच से आगे जाएंगे, थीटा जनरेशन होगा, फिर से जब एच से ए की तरफ जाएंगे, एच से ए की तरफ जाएंगे, फिर से क्या हो जा रहा है, ये देखिए जीरो हो जा रहा है ना, इस एक्स एक्सिस पे आ जा रहा है, तो भाई एक्स एक्सिस पे क्या हो जा रहा है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एच से ए की तरफ जा रहा था, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या था भाई आपका, डी था, ई था, एफ था, जी था, फिर ए की तरफ आ गया। क्लियर सी बात है। अब यहां पे आपको क्या मिल गया, माइनस का हाफ साइकिल, माइनस का हाफ साइकिल आपको मिल गया, ठीक है। तो यहां पे क्या था, फेजर रिप्रेजेंटेशन था कि क्या बिहेवियर होते हैं। हम भाई जानते हैं कि भाई क्या होता है, 0 से पाई, मतलब इसके बीच में एक बार जो आपकी एसी साइकिलों की एम्पलीट्यूड होता है, फिर फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है आप जानते हो कि थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। चेंजेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद द टाइम ऑफ द रिस्पेक्ट क्या होता है, फेज एंगल कहलाता है। क्लियर सी बात है। तो ये चीजें आपके यहाँ पे निकल के आ रही थी पूरा यहाँ पे डिटेल। साथ ही साथ यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके जुड़ जाइए और वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद, ठीक है। क्लियर बात है। अब देखिए ये तो बात थी क्या, फेजर रिप्रेजेंटेशन की बात थी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की बात थी, चाहे आप वोल्टेज मैक्सिमम लेके चलो या फिर करंट मैक्सिमम लेके चलो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई फेजर डिफरेंस में क्या क्या होता है, मतलब जीरो फेजर डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव फेजर डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव फेजर डिफरेंस क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से लीडिंग और लैगिंग होती है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई आपको एक न्यूमेरिकल देंगे लास्ट में, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वैसे हम उसको आपके जो आपकी क्लासेस चलती हैं प्रैक्टिस सेट, वहां पर मैंने सॉल्व कराया, बट वो क्वेश्चन यही से आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसको 1 मिनट के लिए भी आप देखिए स्किप मत करिएगा, नहीं तो चीजें आपसे छूट जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फेज और फेज डिफरेंस की बात करेंगे, किस प्रकार से फेज डिफरेंस हम समझते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे जिसमें बात करने वाले लीडिंग और लैगिंग कैसे होता है आपके इस एसी सिग्नल में, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फेज और फेजर डिफरेंस की बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे 3 केस की बात करेंगे। पहला केस 1 बात करेंगे। केस 1 बात करेंगे कि ऐसी स्थिति यदि एसी सिग्नल जीरो फेज दिख रहा है, ठीक है ना, जीरो फेज दिख रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई यहां पे इस स्थिति में क्या हो जाए कि जो फेज डिफरेंस है, कहने का मतलब जो फेज एंगल है थीटा जनरेशन है वो हुई ना, वो जीरो अवस्था में है, तब कैसा होगा।
कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये स्थिति हो भाई, कौन सी स्थिति हो, ये स्थिति हो, और इस अवस्था में क्या हो कि हमारा ये जीरो यहां पे दर्शाए, तो इसको हम कहते हैं जीरो फेज डिफरेंस। क्लियर सी बात है, इसको क्या कहते हैं, जीरो फेज डिफरेंस कहते हैं, और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीरो फेज सीक्वेंस कहने का मतलब ये हो गया कि आपको क्या मिलेगा, आपको इस लाइन पे सिर्फ इस प्रकार से एक्सिस क्रिएशन होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी फ्लक्सेशन नहीं होगा, कोई यहाँ पे थीटा जनरेशन नहीं हो रहा, बात समझ रहे हो, कोई थीटा जनरेशन नहीं है, थीटा की वैल्यू क्या है भाई, जीरो है यहाँ पे, ठीक है, और टाइम भी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, वो भी जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि भाई किसी भी टाइम पे क्या हो रहा है, जीरो टाइम पे जीरो थीटा जनरेशन हो जा रहा है। अब आती है भाई केस 2 की बात आती है, केस 2 की बात आती है। केस 2 में क्या होगा कि भाई क्या करे, कुछ इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से हो, और हमें यहां पे क्या मिले भाई, पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है ना, पॉजिटिव फेज डिफरेंस मिल जाए, ठीक है, और यहां पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको मिलेगी। कौन सी प्रकार की स्थिति मिलेगी, इस प्रकार की स्थिति मिलेगी। कहने का मतलब ये कि कुछ वैल्यू हैविंग द सम वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा क्या करेगा, कुछ वैल्यू बना रहा है, मतलब एक एंगल जनरेशन हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या है, वो मैक्सिमम हो जा रहा है, चाहे भाई वो वोल्टेज क्या हो, चाहे फिर करंट का हो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फेज डिफरेंस कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव फेज डिफरेंस कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई केस 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, केस 3 की बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। कैसे भाई, कुछ इस प्रकार से, बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि भाई निगेटिव में क्या हो जाए, निगेटिव में आपकी वैल्यू मिली थीटा की, तो कहने का मतलब ये कि कुछ इस प्रकार से आपको वैल्यू देखने को मिलेगा, मतलब थीटा जनरेशन कहाँ होगा भाई, निगेटिव के लिए। तो ये जो कंडीशन हो जाएगा क्या कहेगा, ये नेगेटिव फेज डिफरेंस कहलाएगा भाई, ठीक है ना, नेगेटिव फेज डिफरेंस कहलाएगा। और ये बताना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाता है कि ये जो कंडीशन है वो कौन से फेज डिफरेंस को बताता है, पॉजिटिव फेज डिफरेंस बताता है, नेगेटिव फेज डिफरेंस बताता है, जीरो फेज डिफरेंस बताता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जीरो फेज डिफरेंस क्या होता है, और उससे हम इन फेज या आउट ऑफ फेज किस प्रकार से समझते हैं। अब ये इन फेज की बात हो रही है, बात समझिएगा इस चीज को कि हम यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इसको कोई स्किप मत करिएगा, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, चीजें फटाफट क्लियर कराते जाएंगे। आप लोग अपना टाइम देके आते हो और कंटेंट अच्छा लगता है तभी आप पूरी वीडियो आप देखते हो, ठीक है। तो बिल्कुल हम आपके हेल्प के लिए ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी बस बने रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। हम आपके लिए बिल्कुल लाइव सेशन, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी क्लासेस आपको ला रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे भाई जीरो फेज सीक्वेंस की बात करेंगे, मतलब जीरो फेज डिफरेंस ना, ठीक है, जीरो फेज डिफरेंसेस की बात करेंगे। यहां पे कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कैसी स्थिति मिलेगी, ठीक है। अब किसमें जीरो फेज डिफरेंस, किसमें भाई, अल्टरनेटिव क्वांटिटीज वोल्टेज और आई के टर्म में हम देखेंगे। क्लियर सी बात है। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए ये क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द किसका, V मैक्सिमम, और यहीं पे क्या हो जाए, कुछ इसी प्रकार सेम लाइन ऑफ द फेज, सेम लाइन ऑफ द फेज क्या हो जाए, ये हो जाए भाई आई ऑफ, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो यहां पे हम क्या समझेंगे, इसमें कैसे समझेंगे कि फेज डिफरेंस जीरो है, इसमें हम इस प्रकार से समझेंगे कि जिस एंगल क्रिएशन से, जिस थीटा से, मतलब इनका जो थीटा एंगल होगा, जो थीटा वैल्यू होगी वो सेम होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी,
वो भाई सेम होगी, समान होगी, और टाइम भी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी सेम होगा। बात समझ रहे हैं आप? दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जीरो फेज सीक्वेंस इसलिए होगा कि इसमें यहाँ पे जो थीटा एंगल है, थीटा जनरेशन है, वो सेम टाइम पे सेम थीटा एंगल जनरेशन हो रहा है, चाहे वो V मैक्सिमम मतलब वोल्टेज के लिए हो या फिर करंट मैक्सिमम के लिए, करंट के लिए हो, ठीक है ना। और इससे एक बात और कहते हैं, इससे कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं भाई इन फेज स्टेज कहते हैं। इन फेज स्टेज कहने का मतलब ये कि यहां पे जो थीटा जनरेशन हो रहा है वो एक ही एंगल पे क्रिएशन हो रहा है, और ये देखिए ये फेज लाइन में है, ठीक है ना, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ऐसा नहीं है कि इनका एंगल क्रिएशन कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है, वो भी स्थिति हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm sin ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ पे I के लिए क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू Im sin ओमेगा t। बात समझ रहे हैं? ये स्थिति आपको मिल जाएगी। आप जानते हो कि थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओमेगा टी का रिलेशन आपको दिखाया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या भाई, हम बात करेंगे लैगिंग फेज डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैगिंग अवस्था और लीडिंग अवस्था हमेशा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस समय कि लैगिंग फेज डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने आप देख लिया जीरो फेज सीक्वेंस क्या हो रहा था भाई, इन फेज क्या हो रहा था, तो अब हम बात करेंगे लैगिंग फेज डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसी स्थिति हो कि जब क्या हो जाए भाई, जब वोल्टेज क्या हो, जो वोल्टेज हो हमारा वैल्यू क्या हो, वोल्टेज वैल्यू क्या हो, या फिर कह सकते हैं कि वोल्टेज फेज डिफरेंस क्या हो, वो जीरो हो। बात समझ रहे हैं? जब वोल्टेज फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, तो उस अवस्था में क्या हो कि करंट की वैल्यू कुछ मान रखे या फिर कुछ वैल्यू दिखाए, तो हम क्या कहते हैं उसे, उस अवस्था में क्या कहते हैं कि इस पूरे अवस्था को कहते हैं आउट फेज। अभी हमने आपको पीछे जस्ट टॉपिक बताया, इन फेज था, अब हम आउट फेज। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे यदि हम इसके क्रिएशन की बात करें, किसके क्रिएशन की बात करें, यहाँ पे वोल्टेज की, ये क्या है, Vm है, मैक्सिमम ऑफ द वोल्टेज है, और इस केस में जब ये जीरो है, जब ये जीरो है, कहने का मतलब ये जो हमारा थीटा जनरेशन है वो हमारा क्या है, जीरो है। ये इस tx मतलब यहाँ पे क्या है, t है, तो t भी जीरो है। कौन सी स्थिति है भाई, कि हमारा जो थीटा जीरो है और t भी जीरो है, किसके लिए भाई, वोल्टेज के लिए, V मैक्सिमम के लिए। तो उस अवस्था में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक क्रिएशन मतलब एक अल्फा जनरेट थीटा जनरेशन हो रहा है निगेटिव साइड में, और कुछ वैल्यू रख रहा है। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख रहा है, ठीक है, क्या, माइनस का Im, नेगेटिव में कुछ करंट की वैल्यू रख रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो अवस्था निकल के आता है, इस अवस्था को कहते हैं भाई लैगिंग फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगिंग अवस्था कहते हैं, और या फिर कह सकते हैं उसे आउट फेज डिफरेंस कहते हैं, या आउट फेज अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा, यदि हम यहाँ पर रिलेशन देखें, ठीक है, Vm है और ये Im है, I मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द V इज इक्वल टू हो जाएगा Vm sin ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I के लिए क्या आ जाएगा, Im sin ओमेगा t माइनस का फाई या फिर थीटा, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जनरेशन हो रहा है भाई। Vm क्या है, Vm की वैल्यू तो जीरो है, यहाँ पे कोई थीटा जनरेशन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई कि हमारा जो करंट है I क्या कर रही है, वो भाई लैग कर रही है, किससे, वोल्टेज से।
क्लियर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसका, लीडिंग फेज डिफरेंस की बात करेंगे, किस प्रकार से फेज यहाँ पे लीड करेगा। अभी हमने लैगिंग अवस्था देखा, लीडिंग का देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमारा क्या है भाई, VVM है, मैक्सिमम ऑफ द क्या है वोल्टेज का है, और इस अवस्था में क्या हो, कौन सी अवस्था में, थीटा इज इक्वल टू 0 हो, क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 0 हो और t इज इक्वल टू 0, फिर से Vm अवस्था जैसे कि पिछले वाले में था, ठीक है ना। उस अवस्था में क्या कर जाए कि यहाँ पे क्लियर, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा पूरा चीजें, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या हो जाए कि हमारा जो करंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव में कुछ वैल्यू बनाए, कुछ इस प्रकार से, बात समझ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से क्या करे, पॉजिटिव में कुछ क्रिएशन करे, थीटा जनरेशन हो, मतलब पॉजिटिव में कुछ हमारा करंट क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट मतलब I मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या करे, कुछ थीटा जनरेशन होगा यहाँ पे, कहने मतलब यहाँ पे कुछ थीटा जनरेशन होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है किससे भाई, वोल्टेज से, मतलब इसके दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, थीटा जनरेशन हो जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये स्थिति क्या कहलाती है, ये भी स्थिति कहलाती है आउट फेज, आउट फेज, इन फेज नहीं कहलाएगी, आउट फेज कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा जनरेशन है वो इन फेज में नहीं है। देखिए यहाँ पे थीटा का कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है, फेज डिफरेंस आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसे हम कहते हैं लीडिंग फेज डिफरेंस करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस यदि वोल्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी 0 है और टी भी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट Im साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस का फाई या फिर थीटा, क्या प्लस का फाई या फिर थीटा आएगा। और इस चीज का हमेशा ये जो आपके दो फार्मूले निकल के आए, क्या क्या निकल के आया, चाहे वो वोल्टेज के लिए हो चाहे वो करंट के लिए हो, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसे वोल्टेज भी रख सकते थे, इसे भी करंट रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्थिति यही है, निकल के आएगी, यदि प्लस दिखाएगा तो मतलब लीडिंग कर रहा है, क्या ये हमारा लीडिंग अवस्था है, लीड कर रहा है। और यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाएगा या फिर फाई हो जाएगा, यह स्थिति क्या कह रहा है भाई, लैगिंग की अवस्था कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लैगिंग अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से, यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई, क्या मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 2 साइनसॉइडल करंट आर गिवन बाई I इक्वल टू क्या देते, 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, पाई बाई 3 आ जाए, I2 वैल्यू 15 साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 4 आ जाए, क्लियर सी बात है। और पूछ दे कि भाई कैलकुलेट फेज डिफरेंस इन डिग्री, ठीक है ना। तो आपको कैसे करना क्या है, अब देखिए ये मैंने बताया कि जहां पे प्लस दिखा है मतलब ये लीड कर रहा है, और जहां पे क्या करे माइनस दिखा है वहां पे लैगिंग करेगा। लेकिन इसके रिलेशन को हम फाइनली निकालेंगे तब हमें पता करेगा कि कौन किससे लैग हो या फिर लीड कर रहा है, क्लियर सी बात है। अब देखिए आपको पहले करना क्या है, आपको क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर लेना है, किसको, पाई बाई 3 को, पाई बाई 4 को सॉल्व कर लीजिए पहली बार। मतलब जब इसे सॉल्व करने जाएंगे क्या करना है आपको, पाई बाई 3 दिया हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं, पाई मतलब 180/3 क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हमें डिग्री मिलाना है, बात समझ रहे हैं आप। और क्या है, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 को भी सॉल्व कर लीजिए, 180 क्या पान क्या हो जाएगा 4, इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस का 45 डिग्री आ जाएगा, क्लियर सी बात है। चीजें देख रही होंगी, मैं साइड में जा रहा हूं, देख लीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि आपको फेज डिफरेंस बताना है, कहने मतलब इजी है, बहुत इजी है। फेज डिफरेंस मतलब 5 की वैल्यू या फिर थीटा की वैल्यू बताना है, 5 माइनस 5 निकालना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 का माइनस कितना, माइनस का 45, बात समझ रहे हैं। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। ये देखिए क्वेश्चन आपको याद भी आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ये देखिए एक लेवल क्रिएशन होता है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बच्चे क्या होता है थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, सब लोग देख लीजिए, ठीक है ना। कमेंट अभी करिए, अभी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए कि क्या होगा,
ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो सबसे बड़ी बात आएगी निकल के कि भाई I2 कौन सी, I2 क्या करेगी, यहां पे I2 क्या कर रही है, I2 लैग करेगी किससे भाई, I1 से। बात क्लियर सी बात है, I2 लैग कर रही है किससे, I1 से, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं, यदि वीडियो कंटेंट अच्छी लगी है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये पावरफुल कंटेंट लगता है तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही धीरे धीरे अपडेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर कराएंगे, सॉलिड चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।